हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास सर्कल का वृत्त का सर्कल का एक लगातार सेशन हम बहुत ही मस्त तरीके से डिस्कस करते आ रहे हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि हम सर्कल की हर एक उन बारीकियों को समझ रहे हैं जो बारीकियां आप मतलब कभी नहीं समझे होंगे, जो बारीकियों को आप छोड़ देते होंगे कि छोड़ यार ये तो टफ है, छोड़ यार ये नहीं हो पाएगा। तो उन सब चीजों के बारे में आज हम इसको बहुत शानदार तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। कल भी आपका बहुत मस्त सेशन रहा, कल भी आपने बहुत ध्यान से सभी चीजों को समझा, आगे भी आप इन ध्यान से बहुत सारी चीजों को समझेंगे। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको समझना और बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको मतलब मस्त तरीके से आप इसको समझते हुए मेरे साथ चलना। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप इसको देखना, ध्यान से आप इसको समझना और क्लियरिटी के साथ पूरी अच्छी तरह से आप मेरे साथ चलना। हम किस नंबर क्वेश्चन पर हैं? हम उसी नंबर क्वेश्चन से यहां से शुरुआत करेंगे जिस नंबर क्वेश्चन से मैंने आपको छोड़ा था। दो सर्कल के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि दो सर्कल किस तरह से काम करते हैं, दो सर्कल किस तरह से आपके दिखते हैं और दो सर्कल्स एक साथ कैसे ज्वाइंट होते हैं, हम उसको पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए, तो आज हम जो अपने सेशन को लेकर चलने वाले हैं जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है वो ये एक प्रश्न है। इसको हम ध्यान से देखेंगे, इसको हम ध्यान से समझेंगे और इसके हर एंगल पर, इसके हर प्रोस्पेक्टिव वे पर हम इसमें बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए तो आज इस पर बात करते हैं। ये कह रहा है एक छोटा वृत्त एक बड़े वृत्त को आंतरिक रूप से स्पर्श करता है, बड़े वृत्त के केंद्र ओ से भी गुजरता है। यदि छोटे, ये तो हो चुका है, ये हमने कल कर लिया है, इस पर आते हैं। ये कह रहा है टू सर्कुलर फुटबॉल ग्राउंड्स ऑफ रेडियस 42 मीटर एंड 35 मीटर आर टू बी रिप्लेस्ड विद ए बिगर सर्कुलर ग्राउंड। What would be the radius of this new ground if the new ground has the same area as the sum of the two small grounds? ऐसे कह रहा है। ये हमें कहना चाहता है कि हमारे पास दो छोटे वृत्ताकार फुटबॉल के मैदान हैं। एक मैदान का रेडियस क्या है, एक मैदान की त्रिज्या क्या है, 42 मीटर है, और दूसरे मैदान की त्रिज्या क्या है, दूसरे मैदान की रेडियस क्या है, आपको पास ये है 35 मीटर है। जैसे कि आप इन सर्कल्स को ऐसा बना सकते हैं, एक ग्राउंड ये है, एक ग्राउंड ये है ना। एक ग्राउंड की रेडियस क्या है, 42 है, तो दूसरे ग्राउंड की रेडियस क्या है, 35 है, ऐसा है। अब ये कह रहा है कि आपको इन्हें मर्ज कर देना है, आपको एक ही बना देना है। तो आपको जो बड़ा सर्कल बनेगा, जो बड़ा वृत्त बनेगा, उसका रेडियस क्या होगा ये हमें आज बताना है। ठीक है, तो हम यहां पर देखेंगे जो बड़ा वृत्त बनेगा वो इन दोनों के एरिया का कंबाइन होगा। जैसे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर, ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो हमने यहां पर देखा कि जो ये पाई है ये तो सब आपस में कटेंगे, कट गए। तो हम यहां पर 42 का स्क्वायर करेंगे, 42 का वर्ग करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौकी 16, 4 6 7 1। हम यहाँ 35 का स्क्वायर करेंगे। 35 का स्क्वायर कैसे करते हैं? जब कभी भी आपके पास कोई ऐसी संख्या हो जिसका इकाई अंक 5 हो। आप बताइए 35 का स्क्वायर कैसे करते हैं, जल्दी से बताइए।
तो आप इसको देखोगे यहां पर ये क्या है 1764 है, ये 35 का स्क्वायर है। 35 का स्क्वायर कैसे करते हैं हमेशा देखना, जब कभी भी इकाई अंक 5 हो तब कैसे करते हैं इसको देखना। आप क्या करते हैं, जो ऐसे 5 है तो 5 का वर्ग क्या है 25 है। जैसे 3 है, 3 की अगली संख्या क्या है 4 है, तो 4 तिया 12, ऐसे कर देते। ध्यान से आप समझोगे, फिर से आपको समझा रहा हूं, ये बहुत मदद करेगा आपकी। जैसे 35 है, 35 को आप कैसे करोगे, 5 का अलग से स्क्वायर कर लिया, तो 5 का स्क्वायर क्या है 25 है, तो आपने 25 लिख लिया। 3 से अगली संख्या क्या है 4 है, तो 3 चौके 12 लिख लिया। आपने यहां पर देखा 1764 है, आपने इसको जोड़ा, कितना बन गया 2989 बन गया, और इसका क्या होगा स्क्वायर रूट होगा। तो ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कितना आसान है, ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत आसानी से आप इसकी हेल्प मतलब ले सकते हैं। हाँ, बहुत ही आसानी से आप इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। तो यहां तक क्लियर है। चलिए, हाँ, आज हम जो आगे बात करने वाले हैं वो बात और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता ही आता है। आज हम जो आगे बात कर रहे हैं, अभी जो अगला कंसेप्ट होगा वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, और इसके आपके एग्जाम में एक प्रश्न इससे आएगा ही आएगा। कह रहे सर सीजीएल तक एडवांस मैथ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा तब तक, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब आप यहां पर ये देखेंगे, आपको यहां पर ये बताता हूं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास वृत्त है, ठीक है, और यहां पर एक बिंदु P है, बाहरी है, एक बिंदु क्या है P है, और मैंने एक लाइन ऐसे खींची PT, ये क्या है इसकी स्पर्श रेखा है, ठीक है, और मैंने एक लाइन ऐसे खींची इस तरह से, ये क्या है इसकी छेदक रेखा इसको बोलते हैं, इसको छेदक रेखा कहा जाता है, इंग्लिश में सीकेंट लाइन कहा जाता है ना। इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये आपके पास क्या है छेदक रेखा है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सीकेंट लाइन, ठीक है। आप इसको देखें, इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके दो बिंदु तो किस पर हैं सर्कल पर हैं, और तीसरा बिंदु किस पर है बाहर है। अब हमने यहां पर देखा कि आप इसको यहां पर ए ले लीजिए, इसको यहां पर बी ले लीजिए, यहां पर इससे एक रिलेशन बना हुआ है, इसका एक रिलेशन कायम है, जो आपको कंसेप्ट में आप लिखेंगे कि कंसेप्ट इसका क्या है, ये है कि ये रिलेशन है टेंजेंट एंड सीकेंट के बीच, टेंजेंट एंड सीकेंट के बीच। यहां पर आप लिखेंगे ये रिलेशन है स्पर्श रेखा तथा छेदक रेखा के बीच, स्पर्श रेखा प्लस में छेदक रेखा के बीच। ये रिलेशन क्या है, हमें इसके प्रूफ पर जाने की जरूरत नहीं है, हमें इस पर कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसके रिलेशन को समझना है। वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB, बस ये है। PT स्क्वायर मतलब क्या है, ये वाली स्पर्श रेखा का स्क्वायर, और इसी तरह से PA पूरा और PB अधूरा, बस ये है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये रिलेशन इसका क्या है सर्वमान्य है। अभी हम इसको लैंग्वेज में लिखेंगे भी, ताकि आप इसको पूरी तरह से समझ सकें। अभी हम इसको लैंग्वेज में क्या लिखेंगे ताकि आप इसको पूरी तरह से क्या कर सकें समझ सकें, इसलिए मैं इसकी लैंग्वेज भी आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है। हाँ, ये ऐसा कहना चाहता है, यहां पर लिखना ये कह रहा है, पहले इंग्लिश में लिखवा रहा हूं फिर हिंदी में लिखवाऊंगा। प्रोडक्ट ऑफ आउटसाइड, प्रोडक्ट ऑफ आउटसाइड, पूरा डेफिनेशन टाइप ही लिखवा देता हूं। प्रोडक्ट ऑफ आउटसाइड सेगमेंट, आउटसाइड सेगमेंट एंड होल सीकेंट, SEC होता है SEC, होल सीकेंट इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ टेंजेंट, स्क्वायर ऑफ टेंजेंट टू द सेम पॉइंट,
टू द सेम पॉइंट, ऐसे कह रहा है। हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में कैसे कह रहा है ध्यान से आप देखेंगे। छेदक रेखा के, छेदक रेखा के, है ना, प्रोडक्ट ऑफ आउटसाइड सेगमेंट, प्रोडक्ट ऑफ, ये देखो ये आउटसाइड सेगमेंट हो गया ना, छेदक रेखा के बाहरी हिस्से, ऐसा लिख लेते हैं, बाहरी हिस्से तथा पूरी छेदक रेखा का गुना, पूरी छेदक रेखा का गुना स्पर्श रेखा के, स्पर्श रेखा के वर्ग के बराबर है, स्पर्श रेखा के वर्ग के बराबर है, ऐसे लिख लीजिए, स्पर्श रेखा के वर्ग के बराबर है, ऐसे लिख लीजिए कि जो छेदक रेखा है उसका जो बाहरी हिस्सा है उसका गुना, और उसी तरह से आप इसको देखेंगे, यहां पर ये कहना चाहता है कि जो पूरी रेखा है उसका गुना, ये दोनों किसके बराबर है, जो हमारे पास स्पर्श रेखा है उसके बराबर है। कह रहे सर जो ए बी है वो तो जीवा है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ए बी जीवा है। जब आप जीवा को आगे बढ़ा देते हैं तो ये छेदक रेखा बन जाती है, सीकेंट लाइन बन जाती है। क्लियर है, स्पष्ट है। हमारे साथ साथी हैं आलोक जी, क्या समझ नहीं आया बता दीजिए, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, जा तो आप लेट आए हैं मुझे लग रहा है किसी कारण से। हमारे साथ हाँ एक और है संदीप जी हैं, ये भी काफी समय से कह रहे हैं सर दोबारा बताएं। मैं क्या इसमें ऐसा दोबारा बताऊं कि जो आपको समझ नहीं आया मैं फिर से बता देता हूं, बताइए जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा होगा राजेश जी, एसएससी जीडी आरआरबी जेई में आपका हो जाएगा बहुत अच्छे से, इसको देखेंगे। हाँ हाँ जी, इसका बताएं। पीटी का स्क्वायर कैसे हुआ, पीटी का स्क्वायर कैसे होगा, पीटी का स्क्वायर है मतलब स्पर्श रेखा का स्क्वायर है, ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ। कह रहे पीटी का स्क्वायर कैसे होगा, पीटी का स्क्वायर कर देंगे, मान लो 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 10 होगा, 10 है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे क्या होगा, है ना, हाँ 10 है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे 100 होगा। हाँ बताइए, बिल्कुल समझ गए आप, यहां तक आप बिल्कुल गेम को सही तरीके से समझे। चलिए समझ आया, देखो कुछ करते हैं इसके ऊपर, हम क्वेश्चंस को करते हैं ताकि और क्लैरिटी हो और आप चीजों को ध्यान से समझे। पहले कुछ आसान क्वेश्चन करते हैं फिर आगे चलेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए आपको बहुत ही क्लियरिटी से, बहुत ही स्पष्ट से ऐसे दे रखा हो, देखो मैं क्वेश्चन खुद से बना रहा हूं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मैं तो कुछ भी बना देता हूं जो मेरे मन में करता है फिर, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए हमें यहां पर दे रखा हो पीटी 6 दे रखा हो, मान लीजिए पीटी क्या दे रखा हो 6 दे रखा हो, और इसी तरह से हमें पीबी दे रखा हो, मान लेते हैं 12 दे रखा हो, और आपसे पूछा हो कि इसका मान क्या होगा, पीए का मान क्या होगा, है ना, आपसे पूछा हो कि पीए का मान क्या होगा, पीए तो कम हो जाएगा, रुक जाओ इसको लो 3, है ना, इसको 3 ले लो, चलो इसको ले लेते हैं 3 कि पीबी 3 है, और आपसे पूछा गया हो कि पीए का मान क्या होगा, आपसे ये पूछा गया हो। चलो आप बताएं, आपको यहां पर क्लियर है, फिर से बता रहा हूं, पीटी आपको 6 दिया हो, पीबी आपको 3 दिया हो, और आपसे पीए पूछा हो कि पीए क्या है, आपसे ये पूछा हो, जल्दी से आप बताओ, बता पाएंगे आप, बहुत अच्छे से बता पाएंगे। कैसे, आपको पता है अब कि ये एक रिलेशन है, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीए इंटू पीबी, पीए इंटू पीबी। ये मायने नहीं रखता है, कभी कभी ये आपको जो ए है वो इधर रख देगा और बी इधर रख देगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो एक बार पूरा लेना है, एक बार बाहर वाला हिस्सा लेना है, बस ये ध्यान रखना है ना। आपको इसके नाम पर नहीं जाना क्योंकि नाम तो ये चेंज कर सकता है। 6 गुना में 6, पीए गुना में 3, तो 3 दूनी 6, तो पीए क्या होगा 12, पीए क्या होगा 12 होगा, ये 12 हो गया 12, स्पष्ट है।
मुझे एक बात और क्लियर करिए आप लोग ही, क्या मैं यहां से ए बी का मान निकाल सकता हूं? क्या आप में से कोई इतना इंटेलिजेंट है कि वो ये बता दे कि ए बी, मान लेते हैं ए बी जीवा का मान हमसे पूछ लेता, यहीं पर हमसे पूछ लेता कि अभिनंदन यार ए बी जीवा का मान भी बता दो, क्या हम बता पाते? टेल मी, है ना, क्या आप उसको बता पाते जल्दी से? बताओ, क्या आप यहां पर बता पाते कि ए बी का मान क्या होगा? बहुत आराम से। कैसे? मुझे पता है कि ए बी का मान होगा एपी माइनस पीबी, जब बीपी, एपी क्या है 12, पीबी क्या है 3, तो ए बी क्या है 9। ए बी क्या है 9 है। कितना आसानी से मैं इसको बता पाता। मतलब आपको कभी भी घबराना नहीं है, आपसे हो सकता है कि यहां पर ये उसका मान पूछ ले। क्लियर है? क्लैरिटी है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो कुछ और चीज और घुमाते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि पहले अगर हमने थोड़ा सा हल्का किया होगा तो फिर थोड़ा सा हैवी भी कर पाएंगे। मान लो अब की बार इसने ऐसा दिया, है ना, इसने हमें दिया है, यहां पर हम मान लेते हैं कि ये है 4, ये 4 दिया है, ठीक है, और इसने हमें यहां पर ये दिया है, रुको एक मिनट, इसको क्या रखूं, मान लेते हैं इसको हमें दिया है 10, ये 10 दिया है, और हमसे पीटी पूछा है कि पीटी क्या है, हमसे ये पूछा है, बता पाओगे? हमसे पूछा है कि पीटी क्या है, क्या आप पीटी बता पाओगे? जल्दी से बताओगे? हाँ, कोई बात नहीं, हमें अभी बताते हैं। राहुल थोड़े से कमेंट जूम करियो यार। इसको आप यहां पर ध्यान से देखोगे, इसमें कैसे कह रहा है, इसको आप यहां पर देखोगे, आप में से कई लोग कहेंगे अरे सर कितना आसान पूछ रहे हो, आज तो बहुत आसान आसान करवा रहे हो। पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 4, पीटी इज इक्वल टू 40। गलत हो गया है यहां पर। अगर आप सोच रहे हैं कि पीटी 40 है और रूट 40 है तो गलत है ना, गड़बड़ हो गई है यहां पर, ये नहीं होगा। हमें अपने जो रूल हैं हम उनको ब्रेक नहीं कर सकते, हमें उन रूल्स को फॉलो करना होगा। मुझे पता है कि मुझे एक बार इसका पूरे को लेना है, एक बार इसके आंतरिक नहीं बाहरी हिस्से को लेना है। 10 में से 4 गया 6, मुझे ये 6 लेना है। क्लैरिटी है ना? तो क्लियर है, तो ये क्या होना था, 10 गुना में 6 बराबर पीटी स्क्वायर। तो पीटी क्या है, रूट 60 है। पीटी क्या है, रूट 60 है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मैं कुछ भी ले रहा हूं अपने मन से, जो भी मेरे मन में आ रहा है, बट रूल को मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि रूल क्या है। ये भी क्लियर हो गया है ना? इस बात से मैं नहीं भाग सकता कि मुझे एक बार तो पूरा लेना है और एक बार सिर्फ बाहर वाला हिस्सा लेना है, इस बात से मैं नहीं भाग पाऊंगा। अगर मैं इस बात से भागूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्लियरिटी है? कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि अंदर घबराहट हो रही हो, ठीक है, नहीं है ना ऐसी घबराहट, ठीक है, स्पष्टता है, चीजों को लेकर हम समझ पा रहे हैं कि हमें कैसे करना है, क्लैरिटी ऑफ है, समझ रहे हैं हम गेम को। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है, हम गेम को समझ रहे हैं। तो अभी तक भी गेम स्पष्ट है, अभी तक भी गेम बहुत ज्यादा क्लियर है ना? कुछ और पंगे लें? आप रेडी हैं? चलो अब मैं इस पर आता हूं। चलो अब क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस क्या कहते हैं, वो भी क्वेश्चन ही थे, हो सकता है क्वेश्चन कुछ अलग कह रहे हो, थोड़ा सा समझते हैं गेम क्या है। मुझे इसने कहा कोई स्पर्श रेखा बिंदु P से वृत्त पर खींची जाती है। कोई स्पर्श रेखा बिंदु P से वृत्त पर, फोटो नहीं दिया है, फोटो बनाना सीखेंगे, जैसे जैसे ये कहेगा वैसा वैसा फोटो बनाएंगे। इसने कहा कि कोई स्पर्श रेखा है वो बिंदु P से खींचता है, ऐसे कह रहा है, और किस पर, वृत्त पर खींचता है, जो बिंदु T पर इस वृत्त पर इस प्रकार जाकर मिलती है कि PT का मान 8 है। PT का मान क्या है, 8 है, 8 है, ठीक है। छेदक रेखा है ना, PAB, छेदक रेखा इसने कहा है, किस तरह से चल रही है छेदक रेखा, देखना, इसने कहा है छेदक रेखा ऐसे जाएगी, P
ए बी ऐसे जा रही है छेदक रेखा। देखना, मैं आपको डायग्राम बनाना दिखा रहा हूं, सिखा रहा हूं, हाँ, कि आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। स्पष्ट है ना, है ना, क्लियर है। मैं आपको डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं कि आपको आना चाहिए। ये कैसे आएगा ध्यान से समझ लो, ठीक है। ये आपको ऐसे आएगा कि आपको यहां पर ये कह रहा है कि पी ए बी, अगर ये लिखता पी बी ए तो मैं बी को बीच में लेता, पर इसने लिखा है पी ए बी, मतलब इसी तरह से चलना है जैसा ये बोलेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है पीटी का मान 8 है, ठीक है, कह रहा है पीए का मान 5 है। हमने कहा ठीक है। बोला ए बी का मान बता दो। मैंने कहा ये तूने क्या पूछ लिया है। बोला क्यों, ये क्यों नहीं पूछ सकते भाई। कह रहा हमारी तो सरकार है, हम तो कुछ ही पूछेंगे। मैंने कहा ओ भाई ओ कंट्रोल, है ना। कह रहा भाई पूछेंगे हम तो। मैंने कहा चल ठीक है भाई, पूछ लिया तो बताएंगे, ठीक है। अब इसने मुझे ये कहा तो मैंने अपनी बात को, इसकी बात को समझ लिया कि ये मानेगा नहीं। तो अब मुझे क्लियर हो गया कि मुझे तो देखो स्पष्ट था। आप कहेंगे सर ये क्या कर रहे हो आप, अब की बार पीए छोटा ले रहे हो। हमें तो स्पष्ट है कि एक बार पूरी रेखा को लेना है, एक बार बाहर वाली को लेना है, हमें स्पष्ट है। मैंने इसको x मान लिया, तो पीए क्या होगा, पीए होगा 5 और पीबी क्या होगा 5 प्लस x होगा। पीटी क्या होगा 8 8 64 होगा, है ना। पीटी क्या होगा 8 8 64 होगा। ये 5 इधर जाएगा, 5 प्लस एक्स अपॉन ये 5, 5 एकम 5 और इसी तरह से 14 बचेगा, 5 दूनी 10 और 8 5 40। तो x क्या होगा 12.8 माइनस 5 7.8। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। सी इज द राइट आंसर। सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियरिटी है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ बताइए, कोई समस्या तो नहीं है, कर पा रहे हैं हम। सीजीएल का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कैसा भी हो, है ना, हमें कोई भी समस्या है नहीं। अब गेम क्लियर है तो गेम घुमा देंगे, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि गेम क्लियर होना। किसी को इसमें दिक्कत है तो अभी बोलेगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ तो फिर अगला क्वेश्चन नहीं कर पाएगा वो। अगर अगला नहीं कर पाएगा तो मेरे दिल को बहुत ठेस लगेगी, ठीक है, क्योंकि तुम सब मेरे शेर हो, शेर नहीं आओ। चलिए इसको देखेंगे, तो इसको देखेंगे, इसको आप क्लैरिटी से समझेंगे, ठीक है। इसको देखेंगे, चलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे। यहां तक क्लियर है, स्पष्ट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इस पर आओ। हाँ, कह रहा सर गणेश, मुझे लग रहा है गणेश समझ नहीं रहा है चीजों को यार। देखो पता है क्या होती है, दो अप्रोच होती है, ध्यान से समझना आप। आज मैं आपको गणेश जी आपको समझा रहा हूं, आज जीवन का मूल मंत्र लेकर जाना। दो चीजें होती हैं, ध्यान से समझना। दो चीजों में सबसे पहली चीज क्या है कि आप दूसरे को सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। कई बार आप अपने दिमाग को अपने आप पर पूरा हैवी कर लेते हो, मतलब आपको यह लगता है कि मुझे क्वेश्चन पूछना है बस, चाहे वो क्वेश्चन कितना भी कैसा भी हो, बस पूछना है ना। आप तब ये नहीं सोचते कि एक बार इसकी सुनूं तो सही, एक बार इसकी देखूं तो सही कि ये कैसे कह रहा है ना। वो ये नहीं सोचेगा, फिर वो ये सोचेगा एकदम से कि मुझे पूछना है बस, कुछ भी पूछना है, कुछ भी हो सकता है। कई बार तो ऐसा पूछ ले 2 + 2 लिखा हो तो पूछ ले 4 कैसे हो रहा है। कई बार ऐसा भी लोग पूछते हैं। ये क्या होती है, लोगों में एक क्यूरियोसिटी होती है पूछने की कि मुझे तो पूछना है ना। जबकि ये बहुत स्पष्ट था। आप मुझे एक बात बताओ, 5 को हमने कॉमन लिया होगा, आपको लगता है? मैं क्यों लूंगा 5 को कॉमन यार मैं कितनी बार समझा चुका हूं कि हमें लेना है पीए इंटू पीवी। लिखा भी है कि पीए का मान क्या है 5 है, पीवी का मान क्या है 5 प्लस एक्स है। देख रहे हो आप किस लेवल पर इंतजार कर रहा था ये क्वेश्चन को पूछने का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन मत पूछो, मैं कभी भी मना नहीं कर रहा हूं, बट कुछ लॉजिक वाला तो पूछो यार, है ना, कुछ मजा तो आए, है ना, सामने वाले को लगे तो सही कि हाँ यार मजा आया। मैं यही कह रहा हूं, पहले मेरी सुनो कि मैं कैसे कह रहा हूं, फिर तुम करो तो मजा आए, है ना। पहले मेरी सुनो कि मैं कैसे कह रहा हूं,
फिर मेरी बात को सुनो, समझो। यार समझ आता है, जब हम समझने के लिए माइंड ओपन करके बैठते हैं समझ आता है। देखो ये कह रहा है बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। चलो देखो मैं एक एक स्टेप करवाऊंगा। हमें ये पता है कि बिंदु P से, है ना, बिंदु P से एक दो हमने क्या किया, एक यहां पर T तक एक स्पर्श रेखा खींची जो वृत्त के बिंदु T पर इस प्रकार मिलती है कि PT 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो, अब आप मुझे बताओ, इसने कहा PAB एक छेदक रेखा है जिसमें बिंदु A और B पर वृत्त को प्रतिच्छेदित करती है। अब देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में ही हमें समझाया कि हमें AB को कैसे लेना है, समझाया था, फिर भी समझा रहा हूं। इसने मुझे कहा कि P अगर पहले लिया, P लिया, फिर बोले A लेना, फिर B लेना। इसने ऐसे कहा, पहले P लिया, फिर A लिया, फिर B लिया, ऐसे ही तो किया। आप कहेंगे B, अब आप में से कोई पूछे कि सर B यहां क्यों नहीं, A यहां क्यों नहीं, तो वो कोई तुक नहीं है, क्योंकि मैं समझा ही चुका हूं कि हमें इस दिशा में चलना है, इस डायरेक्शन में चलना है। P को पहले, फिर A को, फिर B को। अगर वो लिखता PBA तो फिर पहले मैं B को लेता। क्लियर है, क्लैरिटी है ना। अब देखना, ये कह रहा है PA का मान 7 है, स्पष्ट है। अब की बार भी हमसे AB पूछ रहा है कि AB क्या होगा, और ये क्या है, X है। मुझे पता है कि मुझे पूरा और अधूरा लेना है। मुझे पता है PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB। PT स्क्वायर क्या होगा, 10.5, मतलब 105/10, 105/10। PA क्या होगा, 7 होगा। PB क्या होगा, 7 + X होगा। PB क्या होगा, 7 + X होगा। 7 पर काटेंगे तो ये 15 पर गया। 7 एकम 7, 7 5 35, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 दिया, सॉरी 5 एकम 5, 21। यहाँ पर ये क्या है, 21 है। आप गुना करेंगे इसको, आप इसको गुना करेंगे तो ये क्या होगा, 3 और 6 तो 4। आप इसको यहाँ पर सेट करेंगे कि कैसे करते हैं, भाग करेंगे आप इसको। आप करेंगे 4 एकम 4, तो आपके पास 23 बचेगा, 4 5 20, और 7 चौके 28, और 5 बराबर किसके, 7 + X के। तो X क्या होगा, 15.75 - 7, तो मतलब 8.75। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वाह वाह वाह, क्या शेर, क्या है, बिल्कुल गजब, मस्त, मजा आ गया। 8.75 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। मतलब दिल खुश कर दिया आप लोगों ने आज मेरा, और मैंने आपका। ठीक है, आया मजा, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है, हाँ। तो इसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे कैसे चीजों को पूछ सकता है, आप उसको कैसे कैसे निकाल सकते हैं। हमने हर एंगल से इसको समझ लिया, है ना। हाँ बिल्कुल हमने समझा। ऐसा प्रश्न आता है, आप देख रहे हो 2022 में भी सेम प्रश्न उसने पूछा, और 2021 में भी सेम प्रश्न पूछ लिया। मतलब उसी पैटर्न का, पैटर्न ही तो सेम होगा। 2021 लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल, और 2022 लिखा है एसएससी सीजीएल, सेम उसने पूछ लिया। देखो क्लियरिटी है ना। चलो अब कुछ और सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर सीखने वाला ये है कि जैसे मान लो आपके पास एक यहां पर क्या है, सर्कल है, एक वृत्त है ना, एक सर्कल है, एक वृत्त है। ठीक है, और मेरे पास यहां पर एक क्या है, P बिंदु है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि इस P बिंदु से, चलो P बिंदु को हम आगे ऊपर नीचे कर लेंगे, कुछ भी ऐसे है। तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि ये P बिंदु है, और ये A है, ये B है, ये M, ये R है, ये Q है। ऐसे हम कर लेते हैं। ठीक है, ये R है, ये Q है, ऐसा हम कर लेते हैं। क्लियरिटी है। अब इसको देखना, है ना। फिर हम इसमें एक काम और करते हैं, मैं यहां पर एक लाइन ऐसे खींच देता हूं इसकी, इस तरह से। अरे भैया, मैं एक लाइन इसकी ऐसे खींच देता हूं इस तरह से। लाल लाइन दिख रही है, हो सकता है क्लियरली ना दिख रही हो, अब दिख रही है।
ये पीटी है, मान लेते हैं ये पीटी है, क्लियर है, ये क्या है, पीटी है, इस लाइन को ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब देखना मैं कैसे कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो पीटी स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, पीए इंटू पीवी के बराबर, हमने अभी पढ़ा है। आप लोग ये मुझे कहेंगे कि साहब ये भी तो बेचारा एक सीकेंट ही तो है, ये जो क्यू वाला आपने लिया है भैया ये भी तो सीकेंट है, मैं कहूंगा बिल्कुल है, तो पी आर इंटू पी क्यू भी होगा। भाई मुझे एक बात बताओ, ये जो है पी बी ए पी क्यू आर दे बोथ आर द सीकेंट, ये दोनों छेदक रेखाएं हैं। अगर ये दोनों छेदक रेखाएं हैं तो फिर किस बात का सोचना, नहीं सोच तो कुछ रही नहीं। हम फिर क्या कर रहे हैं आप, हम ये बात कर रहे हैं कि ये दोनों छेदक रेखाएं हैं, आपने कहा है अगर ये दोनों छेदक रेखाएं हैं तो पीटी स्क्वायर पीए इंटू पीवी होगा, तो पीटी स्क्वायर पी आर इंटू पी क्यू भी होगा, स्पष्ट है ना। एक गेम और भी घूम सकता है इसमें, चलो उस पर अभी भी चर्चा करूंगा, रुको। हमें पता चल गया कि ये दोनों इक्वेशन का यूज करके 1 और 2 का मुझे ये समझ आया कि पीए इंटू पीबी इज इक्वल टू पी आर इंटू पी क्यू, पी आर इंटू पी क्यू, ऐसे कह रहे हैं, क्लियर है, पी आर इंटू पी क्यू ऐसे कह रहा है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कह रहा है पीए होगा, पीए ही तो किया है, एन ए कहां किया बताओ, क्लियर, यहां तक क्लियर है, सोचो एक बार। राहुल तो आप इसको यहां पर ध्यान से देखना, ये कह रहा है क्यों 2 बार क्यों लिया है, आपको दिखाने के लिए लिया था, वैसे इसको हटा दो ताकि आपको ये क्लियरली दिखे, इसलिए लिया था, क्लियर है। हाँ ना, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू इंटू पी, क्लियर, समझ गए। थोड़ा सा आप इसमें ऐसा भी कर सकते थे, मान लो अब जैसे मैंने ये पीटी खींची है नीचे, ऐसे ही मैं एक रेखा यहां से भी खींच सकता था, मान लो इसको पी एम लिख देता, तब भी ये रिलेशन होता, क्यों, क्योंकि पीएम और पीटी तो बराबर है। मान लो मैं यहां पर पीटी स्क्वायर की जगह पे पीएम स्क्वायर लिख देता और बराबर करता पी आर इंटू पी क्यू, तब भी ये रिलेशन होता, क्योंकि पीटी और पीएम तो बराबर हैं। मुझे कैसे पता चला, मुझे ऐसे पता चला क्योंकि मैं ये बिल्कुल समझ चुका हूं कि एक ही बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं एक ही वृत्त पर क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक ही बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं एक वृत्त पर क्या होती हैं, बराबर होती हैं। गेम समझ आ गया, क्लियर है, हाँ ना, यहां तक समझे। चलो इसको देखते हैं, इसमें कैसे कह रहा है, इसको नहीं सॉरी, इस पर आते हैं, सबसे पहले इस पर आओ। हाँ इसका बताओ, भाई रिकॉर्डिंग क्लास क्यों चलवाएंगे, जवाब मैं सिर्फ उनके देता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, जवाब हर किसी के देता हूं मैं, ठीक है, पर यार कोई बिल्कुल ही ऐसा पूछ ले तो फिर मुझे अजीब लगता है, ठीक है। अब जैसे देखो एक जगह पे एक बंदा कह रहा है कि रिकॉर्डिंग क्लास चल रहा है, अब देखो ये डंडे खाने वाले काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, अब इसको ब्लॉक करवा देंगे, इसको समझ आ जाएगा कि रिकॉर्डिंग थी या लाइव थी, आएगा समझ, है ना, आएगा ना समझ, क्योंकि वो दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब कर रहा है, वो उनको भी पढ़ने नहीं दे रहा। मेरे को अजीब तब लगता है जब आप लोगों ने मतलब यार पैसा भी दे दिया, सब कुछ कर लिया, यहां पर भी आकर वही चीज कर लो तो समस्या है। तो इसलिए ध्यान मत भटकाइए, कहीं पर भी क्लियर रहिए, स्पष्ट रहिए, बहुत मस्त रहिए। कह रहा है एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी,
आगे बढ़ाई जाती हैं। देखो कैसे कैसे आपको बढ़ाना होता है। फोटो कैसे बनेगा ध्यान से देखना। इसने कहा एक वृत्त की जीवा है ए बी और सी डी, इसको आपने आगे बढ़ाया और बिंदु पी पर ले जाकर इसको मिला दिया। बिंदु पी पर ले जाकर इसको क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, ये कह रहा है कि ए बी क्या है 6.3 है। ठीक है, ये कह रहा है बीपी क्या है 4.5 है। ठीक है, कह रहा है सीडी क्या है 3.6 है। ठीक है, पीडी क्या है, पीडी एक्स है। पीडी क्या है, एक्स है ना, क्योंकि ये तो निकालना है। अब मैं क्या करूंगा, पूरा और बाहर वाला, पूरा और बाहर वाला, ऐसे ही करूंगा। अब आप देखना ये पूरा क्या होगा, मान लीजिए मैं क्या करूंगा, पी ए इंटू पी बी बराबर पीसी इंटू पीडी, यही होगा। पीए क्या है, पीए जोड़ लो, पीए है 6.3 और 4.5 10.8 है। इसी तरह से पीबी क्या है 4.5 है। पीसी क्या है 3.6 प्लस एक्स है और पीडी क्या है एक्स है। पीडी क्या है, एक्स है। आप कहेंगे सर ये कहां ले आए हो आप, इतनी कॉम्प्लेक्स मतलब मल्टीप्लाई है ना, ये सब चीजें बहुत, ये तो बहुत गड़बड़ है। चलो इसको सोल्व करिए जल्दी से, इसका उत्तर बताएंगे बहुत जल्दी से। इसका उत्तर क्या है, तो इसको देखेंगे इसमें कैसे गया है। ठीक है, इसको देखेंगे। मैं इसमें ऐसा क्या रखूं कि गेम पूरा सेट हो जाए। कैसे इसको सोल्व करूं यार, दो तरीके हैं मेरे पास इसको सोल्व करने के, ध्यान से समझना आप। ठीक है, दो तरीके क्या हैं। पहला तरीका है कि मैं क्या करूं, इसमें x को गुना कर लूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लूं और उसको सोल्व करूं। पहला तरीका तो यही है, बट ये तरीका इतना सही है आपको लगता है, नहीं यार ये तरीका उतना मजेदार नहीं है। क्यों, क्योंकि चक्कर ये है अब हमारे पास ऑप्शंस हैं जब, तो हम इसको ऑप्शन से ही ट्राई करेंगे। फिर जब हमारे पास ऑप्शंस हैं तो फिर तो हमें ऑप्शन से ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि फिर हम ऐसे ही पंगे लें तो वो सही नहीं है। जैसे 108/10 45/10 बराबर, मैं वैल्यू पुट करता हूं। जैसे मान लो मैंने 4.8 लिया तो 48/10, इसमें 4.8 जोड़ूंगा तो 4 और यहां पर क्या होगा, एक कैरी तो 8.4/10। ठीक है, अब देखेंगे पॉइंट हटा दिया, ये 10 से 10 कट गया, ये कट गया। अब देखो क्या ये कट के बराबर हो सकते हैं, कभी भी नहीं। कैसे पता, यहां पर तो 5 आ रहा है, यहां पर 5 का अता पता भी नहीं है, तो इसलिए ये बराबर हो ही नहीं सकते। इसको हम लेंगे ही नहीं। फिर इसको हटाओ हटाओ हटाओ, भगाओ, इसको भगा दिया। अगला ऑप्शन 5.4, 6 और 4 10, 0 एक कैरी, एक कैरी तो यहां पर 9, 6 और 3 9 9 बन गया। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, गुना में क्या आ रहा है 54/10 होगा। ठीक है, इसके भी डेसिमल को हटा के नीचे 10 ले सकते हो अगर लेना चाहते हो। ये कितने पर गया, 2 पर, और ये भी कितने पर गया, कट गया सब। ये सब तो आपस में कट गए, एक आ गया। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। यही इसका वैलिड तरीका है। ठीक है, बस आपको इसमें धीरे धीरे सभी चीज, ये देखो कुछ लोगों को लगेगा नहीं ये तो लेंथी है, जैसे
बट मैं एक बात कह रहा हूं कि आपको जब इसको आप वो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे, है ना। आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ जाएंगे। क्लियर है, स्पष्ट हुआ? अब खुद करके दिखाओ इसको, ठीक है। अब इसको आप खुद करके दिखाओ, है ना। मैंने भी ऑप्शन से ही किया, मैं प्रेफर भी करूंगा कि हम ऑप्शन से ही करें, मैं यही प्रेफर करूंगा, ठीक है। अब चलो इसको करके दिखाओ आप, इसको कैसे करते, जल्दी से करो। कह रहा है एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी बाह्य बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करती है। एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी बाह्य बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करती हैं, ए बी और सी डी, ठीक है। कह रहा है सी डी 1 है, हमने कहा ठीक है। बोला पी डी 5 है, आपको देखने में तो नहीं लग रहा 5। यहां पर हमें ऐसा नहीं है कि उसने 10 सेंटीमीटर लिख दिया तो हमें स्केल लेके बैठ जाना है, इतना बड़ा सर्कल बना लेना है, नहीं। देखने से नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, है ना। बट हमें तो समझना है जो चीजें हैं। हम ऐसे थोड़ी ना कि अब मैं एक ऐसा करूंगा कि उसने लिख दिया 100 सेंटीमीटर तो बड़ा सा फट्टा मंगवा लूंगा और इसको, नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। अब इसको देखना, ऐसे नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से कुछ मत करना। रूल इज द रूल, ये गेम है, ये एक तरह से क्रिकेट का मैच है जिसमें वो कहेगा कि तुम्हारी गेंद अगर विकेट पे लग गई तो तुम आउट हो तो आउट हो। तुम फिर ऐसे नहीं कर सकते कि मैं तो खेलूंगा, मेरा बैट है, मेरी गेंद है, नहीं तो मैं बैट बॉल लेके भागूंगा, ऐसे नहीं कर सकते तुम। जो रूल इज रूल, फिर कोई खेलेगा ही नहीं तुम्हारे साथ। तो ऐसे नहीं कर सकते कि कुछ भी अपनी मनमर्जी से कर दो, तुम नहीं कर सकते ऐसे। इसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि रूल इज रूल, अगर तुम रूल को ब्रेक करोगे फिर सब चले जाएंगे, फिर कोई भी साथ में नहीं खेलेगा। इसने कहा कि हमें क्या बताना है, ए बी क्या है, 7 है, और ये क्या है, x है। हमें पीए की लंबाई पूछिए कि पीए की लंबाई क्या है। पीए की लंबाई का 50% हमसे पूछा है कि पीए की लंबाई का 50% क्या है, ये हमसे पूछा है। क्लियर? अब देखना आप, अब आप मुझे बात बताओ, ये क्या है, 5 और 1 6। आप इसको देखना पूरा और 6, तो बाहर वाला कितना, 5, बाहर वाला ही तो लेना था। पूरा क्या है, 7 + x, तो बाहर वाला कितना है, x। अब देखना यहां पर क्या है, 5 के 30, यहां पर क्या है, 7 + x × x। मैं सही तो कर रहा हूं। अब आप यहां पर मुझे बताएंगे मैं x का ऐसा क्या मान रखूं कि ये यहां पर क्या आ जाए। आप कहेंगे बाय ऑप्शन कर लो। अब क्यों नहीं कर रहे हो बाय ऑप्शन, ये हमसे भी चालाक है। इसको पता चला कि ये पिछले साल ये लोग, है ना, 21 का, ये भी 22 का ही है। इसको पता चला कि कुछ लोग बाय ऑप्शन कर रहे हैं। इसके पास किसी ने फोन कर दिया कि कैसा क्वेश्चन बना रहे हो, बच्चे तो बाय ऑप्शन करके चले जा रहे हैं, है ना। तो उसने कहा, है ना, कि अरे यार ठीक है, थोड़ा और अपडेट करते हैं। उसने क्या कर दिया, अब उसने बोला देन द 50% लेंथ ऑफ द पीए। आपको अब की बार क्या करना है, पीए का 50% बताना है। पीए का, पीए का मतलब 7 + x का, तो x का मान निकालना ही पड़ेगा, फिर तो काम चलेगा ही नहीं। तो मैं x का मान एक तो अपने तरीके से ही निकाल सकता हूं। मैंने क्या किया, 5 रख दिया। 5 तो नहीं, मजेदार नहीं है 5, तो 3 रख दूं, 3 रख देता हूं। मैंने 3 रख दिया, 7 और 3 10 गुना में 3, तो 30 बन गया। तो मुझे यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि x का मान 3 होगा। पर कुछ लोगों ने फिर शोर मचाया कि नहीं यार ऐसे नहीं, पूरा सोल्व करके दिखाओ। हम सोल्व भी कर सकते थे इसको, तो बहुत ही चलिए। ये होता x² प्लस में 10x - 3x - 30 बराबर 0। तो x क्या होता, x + 10 - 3x + 10 बराबर 0। तो यहां पर आपके पास आता, ठीक है, इसको इधर कर दूं थोड़ा सा, चलो यहां कर देता हूं। यहां पर मेरे पास आता x + 10 x - 3 बराबर 0। तो x आ गया 3। x अगर 3 आया तो आप यहां रखते 3, यहां 3 रखते। फिर ये कह रहा था पीए क्या होगा, 7 और 3 10 होगा, है ना। पीए क्या होगा, 7 और 3 क्या होगा, 10 होगा।
7 और 3 10 होगा। उस 10 का 50%, उस 10 का 50%, 10 का 50% क्या होगा? 5 होगा। तो ऑप्शन सी इज द, 10 का 50% क्या होगा? 5 होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कितना आसान हो गया। मैं समझ रहा हूं ये सब चीजें आपके लिए बहुत नहीं हो सकती हैं। आपने हो सकता है पहले कभी सुनी ही ना हो, कभी देखी ही ना हो, कभी पढ़ी ही ना हो, पर कभी तो गेम शुरू करना ही था, है ना। कभी तो हमें पढ़ना ही था, कभी तो सीखना ही था, कभी तो उस पे काम करना ही था। आज नहीं तो कल करना पड़ेगा ही, उसमें कोई भी डाउट नहीं। नहीं करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे फिर। क्लियर है। एक प्रश्न और करते हैं, इसको खुद से भी थोड़ा आप रिवाइज करना, ठीक है। खुद से भी आप इसको थोड़ा थोड़ा करना। चलिए इसको आप देखते हैं इसमें कैसे क्या है। धीरे तो चलना ही पड़ेगा यार, धीरे तो चलेंगे, फास्ट नहीं चलूंगा मैं कभी भी, क्योंकि यार मैं समझता हूं कि हमारे पास बच्चा कैसा है ना। मतलब आप लोगों को बहुत बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो बिल्कुल, हाँ, जो बिल्कुल ही मतलब जिन्होंने कभी कोई चीज समझी ही नहीं होती है, तो उनको भी तो मुझे समझाना है। इसको देखिए, फोर्स ए बी एंड सी डी पर फिर भी हम बहुत सही स्पीड पर चलते हैं, मतलब एवरेज जो स्पीड हमारी रहती है वो बहुत सही है। ये कह रहा है कोर्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एक्सटर्नली एट पी। ये एक दूसरे को एक बाहरी बिंदु पी पर काटते हैं, है ना। कोर्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एक्सटर्नली एट पी। सी डी क्या है? 11.6 है, और पीबी क्या है? 7.2 है। पीडी क्या है? 6.4 है। और ए बी हमसे पूछा है कि ए बी क्या होगा। फिर से वही गेम, पूरा गुना में अधूरा, पूरा गुना में अधूरा, यही होगा। पूरा क्या है? x प्लस 7.2, अधूरा क्या है? 7.2। पीसी क्या है? 11.6 एंड 6.4, तो 6 और एक 7 और एक 8, तो 18, 18। तो पीडी क्या है? 6.4। आप यहां पर देखेंगे, आप यहां से ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, डेसिमल हटाएंगे तो 10 आएगा, ये कटेगा। 8 8 64, 8 9 72, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, एक्स प्लस में 7.2 बराबर 16 के, तो 16 में से 7.2 गया, तो 8.8, 8.8 मतलब सी। सी इज द राइट आंसर। वाह, गजब, बिल्कुल। इधर से मैंने सोल्व किया, उधर से आपने सोल्व किया। इसका मतलब क्लैरिटी है, ठीक है ना। इसका मतलब तो यही हो ना कि क्लैरिटी आ गई है चीजों को लेकर, देख रहे हो, है ना। क्लियर है। इसको देखेंगे, इसको देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, है ना। इसको देखते हैं, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। आपके ऊपर है ये टोटली, ये टोटली आपके ऊपर है। आप देखो इसको, आप समझो इसको, आप इसको करो, है ना। इसको देखते हैं।
कह रहा है जब किसी वृत्त की जीवा ए बी और सी डी को बढ़ाया जाता है, जब किसी वृत्त की जीवा ए बी और सी डी को बढ़ाया जाता है तो वो बिंदु पी पर मिलती हैं, बिंदु पी पर। ठीक है, यदि पी बी 8 है और ए बी 12 है और ये वृत्त के केंद्र से पी की दूरी 18 है, वृत्त के केंद्र से पी की दूरी क्या है? 18 है, 18 है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। जब किसी वृत्त की जीवा ए बी और व्यास सी डी को, व्यास कह रहे हैं बढ़ाओ, रुको रुको रुको, ये तो फोटो गलत बन गया भैया, फोटो सही बनाओ भाई साहब, फोटो सही बनाओ, फिर से बनाते हैं फोटो। ये कह रहा है कि ये जीवा है ए बी, ठीक है, ये जीवा है ए बी, ठीक है। फिर ये हमें कह रहा है कि जो ये व्यास है वो है सी डी, ये व्यास है, सी डी क्या है? व्यास है, सी डी क्या है? व्यास है। ये बिंदु P पर मिलते हैं, बिंदु P पर मिलते हैं, ठीक, बिंदु P पर मिलते हैं। मतलब एक्चुअली इसने यहां पर CD को जीवा नहीं कहा है, इसने मेंशन किया है कि CD क्या है? व्यास है, CD क्या है? डायमीटर है, क्लियरली मेंशन। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से इसने लिख दिया है। इसने फिर आगे कहा है कि AB 12 है, AB 12 है। इसने फिर कहा है PB 8 है, PB 8 है। इसने कहा है और वृत्त के केंद्र से P की दूरी, मतलब ये वाली दूरी, ये क्या है? ये है 18 है, ये 18 है, 18 ही है ना? हाँ 18 है। मैं यहां पर ये समझता हूं, चलो ये तो 18 है, मुझे एक बात बताओ ये कितना है? ये तो x है, या फिर x मत लो, इसको अब की बार, इसको अब की बार आप रेडियस लो भाई, ये तो रेडियस है ना, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक तो ये रेडियस है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां तक ये कितना है? 18 माइनस आर है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? यहां से लेकर यहां तक ये कितना है? 18 प्लस आर है। क्लैरिटी समझ रहे हो आप? विजन देख रहे हो आप? आपको मैं कह रहा हूं कि ये कितना है, यहां से अगर ये आर है, देखना आप, तो ये क्या है? 18 माइनस आर है, क्योंकि भाई ये भी तो आर ही होगा ना। फिर सोच समझ रहे हो आप? मेरी बात को पकड़ पा रहे हो? मैं ये कह रहा हूं, मुझे एक बात बताओ भाई मेरे, ये यहां से लेकर यहां तक क्या है? यहां से, ये यहां से लेकर यहां तक 18 प्लस आर है। सोच कैच कर पा रहे हो आप मेरी? सोच समझ रहे हो? ये क्या है? 18 प्लस आर है, ठीक है। बस यही गेम है यहां पर जो समझने वाला है। कई लोग कहेंगे सर ये जीवा थोड़ी ना है, ये तो व्यास है। गो टू द बेसिक्स, शुरू पे चलो, जहां से हमने गेम को शुरू किया था वहां पर मैंने क्या बोला था कि व्यास भी क्या है? जीवा है। वहां पर मैंने क्या कहा था? डायमीटर भी क्या है? क्या है? डायमीटर कोड है, डायमीटर भी क्या है? कोड है। अब आते हैं, ये पूरा क्या होगा? 12 और 8 20 होगा, रूल तो वही लगेगा। ये इतना क्या होगा? हमें पता है PA इंटू PB बराबर PC इंटू इतना PD, है ना? जो पूरा और बाहर वाला, पूरा और बाहर वाला, बस। PA क्या है? 12 एंड PB क्या है? 8। PC क्या है? 18 प्लस R एंड PD क्या है? 18 माइनस R। क्या आप समझ पा रहे हैं? है ना? गेम आपको लग रहा हो, पर आप कर पा रहे होंगे, ये मुझे पूर्णतः विश्वास है। आप यहां पर देखते, ये क्या होगा? 12 8 96, ये क्या होगा? 18 और 18 324 माइनस R स्क्वायर होगा, तो R स्क्वायर होगा 324 में से 96 गया, 14 में से 6 गया 8, 11 में से 9 गया 2, और यहां पर आप देखेंगे यहां पर ये क्या होगा? 324 में से 96 गया 8, ये 2, ये 2, 228 होगा।
क्लियर है ना, क्लियरिटी है, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं आ रही? क्लियरिटी है। दो 228 हमारे पास आर, तो हमसे वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा था, तो आर क्या होगा? आर होगा 228 का स्क्वायर रूट। तो 228 का आप स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? उधर से निकालते। 228 का आप स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? पच्चीस 125 कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया यार मैंने? इतना कॉम्प्लेक्स कैसे हो रहा है ये? कुछ गड़बड़ की है? 20 गुना 8 होगा। हाँ मैं यही कह रहा हूं यार, ये कुछ गड़बड़ है। पीए का मान तो 20 था। मैं भी ये कहूं यार, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए था जितना ये हो गया है। चलो हाँ, ये पीए तो 20 है, तो 160 324 माइनस आर स्क्वायर होगा, तो आर स्क्वायर बराबर होगा 324 माइनस 160। अच्छा अब सही है, 4 12 में से 6 गया 6, 164। अब सही है, हाँ अब सही है कि ये क्या होगा 164। मैं भी कहूं यार, इतना इतना तो नहीं होना चाहिए था कि कॉम्प्लेक्स। मैंने कहा ज्यादा ही हो गया है ये। ठीक है, 4 चौकी 16 और 4 एकम 4, तो 41 बच रहा है अंदर तो वैसे, पर हम क्या करते हैं इसको 164 लेते हैं। 4 से आप करेंगे तो 4 चौकी 16। हम इसमें मतलब चलो देखता हूं। 324 माइनस आर स्क्वायर होगा, तो आप इसको जब यहां से माइनस करेंगे तो 164 आएगा। 4 से हम करेंगे तो 41 गुना में 4, तो 2√41 आएगा। हाँ यार गड़बड़ सी हो रही है इसमें यार। चलो देखो एक बार, आप देखो पहले से। रुको रुको रुको, अब आ रहा है क्लियर। यहां पर जब आप लिखते 164 तो 2 को अलग लेते, 1 को अलग लेते। आप 1 पर चलाते तो 1 आता, यहां 64 आता, आप दुगना करते। अब सही है, तो आप इसको 3 पर करते तो ज्यादा हो जाता, तो 2 करते तो आपके पास 44 हो जाता। यहां पर 0, यहां पर 2, और यहां पर आपके पास आ जाता 12 दशमलव। उसके बाद भी मुझे बताना पड़ेगा कि क्या है ना। तो 12 दूनी 24। आप यहां पर देखते कि ये 4 8 पर हो सकता है। 8 8 64, 6 कैरी, 8 चौके 32 और 6 38, 3 कैरी, 8 दूनी 16 और 3 19, 1984 हो गया। तो आपके पास आ गया 12.8 होगा। आपके पास क्या आ गया 12.8 होगा। अब सही है, हाँ अब सही है। देखिए कभी भी रूट निकालने का एक नियम होता है, वो नियम क्या है ध्यान से आप समझ लीजिए। रूट निकालने का सही नियम ये है कि आपको हमेशा 2-2 के पेयर पकड़ने हैं संख्या के। जैसे आपने इसका 64 लिया, फिर आप कहेंगे या तो एक ही संख्या बची तो एक लेना है फिर। ठीक, ये बचपन में आपने सीखा होगा, उस रूल पर है। ठीक है, तो 12.8 होगा। 12.8 इज द, इस तरह से था, तो ये 12.8 होगा। 12.8 इज द राइट आंसर। 12.8 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया,
ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो गया, कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ, है ना। जो है यहां पर जो कॉम्प्लेक्सिटी हमने देखी वो किस में आ गई, कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी आ गई वो आ गई कैलकुलेशन में। अगर कैलकुलेशन थोड़ी सरल होती तो ये क्वेश्चन बहुत दमदार था, है ना। समझने को और सिखाने को बहुत मस्त चीजें इसमें दे रहा था। और देखो क्वेश्चन भी एसएससी सीएचएसएल का है, सीजीएल वाले में इतनी दिक्कत नहीं हुई जितनी सीएचएसएल वाले में हुई, देख रहे हो, है ना। सीजीएल वाले में इतनी दिक्कत हम्म हम्म अगर यहां माइनस करके कोई बहुत सरल सी संख्या आ जाए ना तो गेम बन जाए। जैसे मान लो कि यहां पर 324 आ रहा है, तो हम इसमें से कुछ ऐसा माइनस करें कि 144 आ जाए। तो हमें यहां पर चाहिए 12 में से 4 गया 8, ठीक है, 8 और 4 12, तो हमें चाहिए 180। 180 के लिए मेरे पास यहां पर होना चाहिए, हाँ मुझे अगर यहां पर मेरे पास 180 आ जाए तो मैं गेम घुमा दूं। 180 के लिए मेरे पास ये होना चाहिए 9 और 20 का कॉम्बिनेशन। 9 और 20 के कॉम्बिनेशन के लिए, है ना। चलो एक प्रश्न और ऐसा बना लेते हैं ताकि उससे और समझ आ जाए, ठीक है। एक बार और ऐसा प्रश्न बना लेते हैं। जैसे मान लो कि आपको ये ऐसा कहे कि ये क्या है, सर्कल है, ये क्या है, वृत्त है, ये सर्कल क्या है, ओ है, क्लियर है। ये क्या है, पी, ये है ए, ये है बी, ये पी है, ये ओ है, ठीक है, और ये एम है, ये एन है, ठीक है। और ऐसा बना लेते हैं, हाँ मान लेते हैं इसे हमें दिया है कि P इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल। हमें ये दूरी दे रखी है कि ये क्या है, 18 है, हमें ये दूरी दे रखी है। और हमें इसी तरह से इसने ये दे रखा है कि PB और PA दे रखा है, PB, है ना, PB भी दे रखा है और AB भी दे रखा है, PB मतलब PA और इसी तरह से AB दे रखा है। मान लेते हैं, ये मान लेते हैं हमें 9 दिया है, ये 9 है ना, और PA 9 है, और 9 दूनी 18 के हिसाब से ये 11 है, ये 11 है, ऐसा दिया है, ठीक। तो अगर हमसे अब पूछता कि आपको बताना है कि रेडियस क्या है, त्रिज्या क्या है, तो देखते हैं क्या उत्तर आता है। चलो प्रयास करते हैं, ठीक है, एक बार देखते हैं कि इसमें क्या उत्तर आता है। हाँ इसको देखते हैं। यार अभी हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं, ठीक है। जितना मैं कर पाता हूं मैं उतना प्रॉमिस करता हूं और उतना बोलता हूं, ठीक है। इसको देखेंगे, हाँ चलिए इसको देखते हैं। ये कह रहा है यहां पर आप देखेंगे कि आप इसको लेंगे पूरे को और अधूरे को, पूरा क्या है 20। आपको पता है आप लेंगे PB इंटू PA, ये क्या होगा R। अगर ये R है तो आपके पास ये भी R होगा, तो ये क्या होगा 18 माइनस R, स्पष्ट। ये क्या होगा 18 माइनस R। तो हमें पता है कि ये बाहरी है, तो 18 माइनस R, PM को तो लेंगे, गुना में PN को भी लेंगे। ये क्या है R, ये भी है, तो PB क्या है, PB है 20, PA क्या है 9, PM क्या है 18 माइनस R, और इसी तरह से PN क्या है 18 प्लस में R। तो आप करेंगे 180 हो जाएगा, आप करेंगे 324 होगा, आप करेंगे माइनस R स्क्वायर। 324 में से आप 180 माइनस करेंगे 4 4 1, तो आपके पास आएगा R स्क्वायर बराबर 144। तो R बराबर 144 का स्क्वायर रूट 12 इज द राइट आंसर। 12 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है, बताओ।
आया मजा? ये तो गेम है यार, ठीक है, ये तो मस्त गेम है, बिंदास गेम है, ठीक है। इसी तरह से हम इसको देखते हैं। एक प्रश्न हमने बीच में छोड़ा था आपके लिए, इसका उत्तर मैं देखना चाहता हूं आप में से कितना साथी कर पाते हैं। क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है, अब आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं है, क्योंकि आपने पूरे कंसेप्ट को समझा है, पूरे कंसेप्ट के बेस पर आपने क्वेश्चनों को कर लिया है। अब कोई दिक्कत नहीं है आपको, अब कोई समस्या नहीं है आपको, अब आप इसको ध्यान से देखो। बताएं। वाह, कह रहा डी उत्तर होगा। गजब 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 गजब। चलिए देखते हैं, बनाते हैं। कह रहा टू कोड्स पी क्यू एंड आर एस, टू कोड्स पी क्यू एंड आर एस को आगे बढ़ाया जाता है। टू कोड्स हैं, दो जीवा हैं, पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस, इनको आगे बढ़ाया जाता है और ये बिंदु ए पर मिलती है। एटी वृत्त की बिंदु वृत्त के बिंदु टी पर मिलने वाली स्पर्श रेखा है। कई लोग पूछेंगे कि सर ये स्पर्श रेखा ऊपर है कि नीचे, यहां ये तो हमें नहीं पता चल रहा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। देखो, जिस चीज से फर्क पड़ना होगा उसको वो लिखेगा, जिससे फर्क नहीं पड़ना होगा उसको वो नहीं लिखेगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो हमें पता है कि पी क्यू क्या है, जीवा है, आर एस क्या है, जीवा है। इसी ने कहा इसको आगे बढ़ाया है, आगे बढ़ाकर ए पर मिला दिया है। अब मुझे पता है कि पी ए और एस से बताओ, पी ए ये, और इसी तरह से एस ए, इसमें रिलेशन पूछ रहा है। बहुत आसानी से मैं समझ रहा हूं, मेरे को समझ आ गया है कि पी ए इंटू क्यू ए इज इक्वल टू आर ए इज इंटू एस ए, यही है। क्यों? क्योंकि ए टी स्क्वायर दिया हुआ था तो रिलेशन बन रहा था दो सीकेंड के बीच, नहीं भी दिया होता तब भी बन रहा था, उसको कोई तुक्की नहीं है, एटी पागल बनाने के लिए दे रहा है। अब मुझे ये कह रहा है कि पी ए अनुपात ऐसे, इसको लो, मुझे ये कह रहा है पी ए का अनुपात लो एस ए से, ये किसके बराबर होगा, आर ए अपॉन क्यू ए। बस ये किसके बराबर होगा, आर ए अपॉन क्यू ए। आप कहेंगे सर आर ए अपॉन क्यू ए तो कहीं है ही नहीं। अरे मैं कहूंगा ये रहा ना आर ए, और ये आप कहेंगे तो ए क्यू है, एक ही बात है यार, उसको चाहे तुम आर ए अपॉन क्यू ए को, बस क्यू ए जब लिखते हैं तो मतलब क्यू से ए तक, ए क्यू जब लिखते हैं तो ए से क्यू तक, एक ही बात है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो समझे आप इसको, इस गेम को भी आप समझ गए। अब तो कोई समस्या इसमें होनी ही नहीं चाहिए थी, ठीक है। बहुत ही नाइस तरीके से हमने इस सेशन को देखा कि इसमें कैसी कैसी चीजें होती हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास डिफिकल्ट भी आए, जिनको हमने अपने ही तरीके से, अपने लहजे से सोल्व कर लिया बहुत आसानी से। कोई समस्या हमें नहीं आई, हमने अगर कोई हल्की फुल्की समस्या थी भी तो उसको भी हमने रिजोल्व कर लिया। क्लियरिटी है ना? आप समझ पा रहे हैं? हाँ है ना? हाँ, आप इसको समझ पा रहे हैं? हाँ। अब हम इसमें जो कल पढ़ेंगे, ये तो वो वाली जीवाएं हैं, जो जीवा ही तो है जो बाहरी बिंदु पर मिल रही हैं। अब हम इसमें कल जो पढ़ेंगे वो होंगी वैसी जीवाएं जो आंतरिक रूप से मिलेंगी, अंदर मिलेंगी, कल हम वो पढ़ेंगे।
आज हमने वो वाली जीवा पढ़ी जो बाहरी रूप से मिल रही है, कल हमें वो जीवा पढ़नी है जो क्या होंगी, आंतरिक रूप से मिलेंगी, इंटरनली टच करेंगी, एक दूसरे को इंटरनली क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी, उस तरह से। हाँ, क्लियर है। कल हमारी क्लास का टाइमिंग यही रहेगा, कल चेंज नहीं है, ठीक है, कल कोई चेंज नहीं है। कल हमारी क्लास का टाइमिंग यही रहेगा, 9 बजे से, मतलब वही 9:15 बजे से ही रखेंगे, क्योंकि कल जो है वो यूट्यूब वाला सेशन भी है, उसको हम बंद नहीं कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से उसी लय में चलेगा कल, ठीक है। तो कल यही समय रहेगा, कल आपको वही 9:15 से लेकर 10:30 बजे तक मैं आपके साथ रहने वाला हूं, और जिसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, है ना। और मैं आपको बार बार एक ही बात बस ये कह रहा हूं कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर करें और मस्त तरीके से उनको भी बताएं, जोड़ें उन्हें हमारे साथ, हमें अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उनको भी जोड़ें, ताकि हमें अच्छा लगे और हम भी आपके साथ और जद्दोजहद, मतलब और मेहनत करें और जलजला उठाएं और खुश रहें, आप भी और हम भी। क्योंकि जितना ज्यादा आप बताएंगे उतना ज्यादा हमें मतलब अच्छा लगेगा। बस मैं ये चाहता हूं कि आप सबको गाइड जरूर करें, मस्त तरीके से बताएं, है ना। कल पीईटी की क्लास नहीं हुई थी, आज होगी। कल मेरे को किसी जरूरी मीटिंग में जाना था, तो कल रात वाले सेशंस मैंने लिए ही नहीं है, कल रात वाले सेशंस नहीं हो पाए थे, कल कहीं जाना पड़ गया था, अर्जेंटली जाना पड़ गया था, ठीक है। तो सबके साथ आप शेयर करिएगा, सबको बताइएगा, ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सके। आप प्रण लीजिए कि हम अपने एक एक दो साथियों को तो जरूर साथ आपके जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आप संतुष्ट हैं तो अच्छे हैं, खुश हैं, ठीक है। चलिए, हाँ चलिए फिर चलता हूं मैं, आपको मिलता रहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।